नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज हेल्थ और आपके साथ मैं हूं गौरव सिंह। आपका फेवरेट शो सेहत ऑनलाइन में हम हमेशा बात करते हैं सेहतमंद रहने की, और सेहतमंद रहने में हम बीमारियों की बात करते हैं, साथ ही साथ उसके समाधान पर भी चर्चा करते हैं। तो आज का हमारा जो चर्चा है वो है डायबिटीज पे। टाइप 1 डायबिटीज क्या होती है, किस तरीके से इसके मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और इस बीमारी की गिरफ्त में हमारा देश भारत किस तरीके से घिरता जा रहा है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको एक रिसर्च बताते हैं। दरअसल ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इस स्वास्थ्य एजेंसी ने दावा किया है, और दावा है कि टाइप 1 डायबिटीज का खतरा बढ़ता जा रहा है। पिछले 30 सालों में इसके मरीजों में 150% की बढ़ोतरी हुई है। अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है। साथ ही रिसर्च में कुछ और दावे किए गए हैं, और ये दावे इस तरीके से हैं कि दुनिया का हर छठा आदमी टाइप 1 डायबिटीज की गिरफ्त में आ रहा है, और इनमें से भी 3 लोग भारतीय हैं। अब जरा सोचिए समस्या कितनी गंभीर है, किस तरीके से डायबिटीज एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है और लोगों को अपनी गिरफ्त में लेता जा रहा है। तो इस बीमारी को क्यों ना खत्म कर दिया जाए। हां, रिसर्च ये भी कहती है, एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि कोरोना आने के बाद पिछले 2 साल में लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत कम हुआ है, या फिर जो लोग कोरोना की गिरफ्त में आए हैं उन लोगों के साथ ये तमाम चीजें हुई हैं कि वो डायबिटीज की गिरफ्त में पहुंच गए हैं, या फिर जो पहले से डायबिटिक थे उनमें टाइप 1 डायबिटीज का खतरा ज्यादा बढ़ने लगा। यानी कहीं ना कहीं एक बीमारी के पीछे पीछे दूसरी बीमारी लगी आ रही है। अब ऐसे में सवाल सबसे बड़ा यह खड़ा होता है कि हमें खुद को स्वस्थ रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आज हम इसी टाइप 1 डायबिटीज पे बात करेंगे, और साथ ही इसका समाधान भी आपको बताएंगे। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं डॉक्टर राशि अग्रवाल, जो कि डायरेक्टर हैं डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रोनोलॉजी में, और ये है अमृता हॉस्पिटल कोची में। तो अक्सर ये माना गया है कि डायबिटीज़ बीमारी जो केवल बड़ों में होती है, डायबिटीज़ यानी शुगर का रोग जो कि हम आम भाषा में बोलते हैं, पर आज हम बात कर रहे हैं टाइप 1 डायबिटीज़ की, जो कि बच्चों में होती है। जी हाँ, बच्चे जो कि 1 साल से कम उम्र के भी होते हैं और करीब 15 से 20 साल की उम्र तक के भी होते हैं, उनमें होती है टाइप 1 डायबिटीज़। और ये होती है, इसका कारण और बड़ों में होने वाली डायबिटीज़ का कारण में थोड़ा अंतर होता है। टाइप 1 डायबिटीज़ होती है एक ऑटो इम्यून बीमारी। ऑटो इम्यून बीमारियां वो होती हैं जहां हमारे खुद के शरीर के सेल्स हमारे ही अपने दूसरे सेल से लड़ाई करने लगते हैं। जो इम्यूनिटी, जिन सेल्स का काम है बाहर की चीज़ों से हमारी प्रोटेक्शन करना, वो ही हमारे खुद के सेल से लड़ने लगते हैं। और इस चक्कर में जहाँ पे इंसुलिन बनता है हमारे पैंक्रियाज में, जिन सेल्स में आइलेट सेल्स जिनको हम कहते हैं, जहाँ इंसुलिन बनता है, उनमें आके हमारे ये शरीर के इम्यून सेल्स, ऑटो एंटीबॉडीज़ जिन्हें हम कहते हैं, वो आके चिपक जाते हैं, और इस वजह से इंसुलिन बन नहीं पाता। तो बच्चों में जो डायबिटीज़ होती है वहाँ कंप्लीटली इंसुलिन बिल्कुल ही नहीं पाया जाता है, जबकि बड़ों में जो डायबिटीज़ होती है वहाँ इंसुलिन तो होता है पर उसका एक्शन नहीं हो पाता। इसलिए बच्चों में जो इंसुलिन बीमारी है टाइप 1 डायबिटीज़, उसका एक ही इलाज है, वो है इंसुलिन। अब ये जानने की बात है कि आखिर एक बच्चे में डायबिटीज़ कैसे अचानक आ गई। तो बात ये है कि डायबिटीज़ के कई रीजंस हैं, अभी भी इसके बारे में रिसर्च पूरे देश विदेश में चल रही है, पर इसका एक इकलौता रीज़न बता पाना मुश्किल है। जेनेटिक्स एक डेफिनेट फैक्टर है, पर सिर्फ जेनेटिक्स ही इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक फैमिली में किसी जने को टाइप 1 डायबिटीज़ है तो उसके अगले जनरेशन को भी टाइप 1 डायबिटीज़ होगी ही होगी। एनवायरनमेंट में पाए जाने वाले पदार्थ, केमिकल्स, जो हम खाना खा रहे हैं, जो हमारा लाइफस्टाइल है, जो माँ का डाइट थी बच्चे के जन्म के समय, माँ को किस तरह की केमिकल्स या उनका एक्सपोजर हुआ है, बच्चे के जन्म के समय बच्चा ICU में था या उसको किसी तरह का स्ट्रेस था, या कोई वायरल इन्फेक्शन जैसे कि रूबेला या ऐसे तरह के किसी भी इन्फेक्शन से हमारे बॉडी का ये इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो सकता है, और इस इम्यून सिस्टम के एक्टिवेशन से ये एंटीबॉडीज़ हमारे इंसुलिन बनाने वाले सेल्स, आइलेट सेल्स पर जाके चिपक जाती हैं और एंटीबॉडीज़ बनने लगती हैं, और इंसुलिन का प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होकर कंप्लीटली बंद हो जाता है। तो इसका इलाज केवल एक ही है, जबकि कई बार बहुत सारी गलत बातें फैलाई गई हैं इसके बारे में, पर टाइप 1 डायबिटीज़ का आज तक एक ही इलाज
इलाज है वो है इंसुलिन। और जब भी बच्चे को ऐसा हो तो उसे अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाके उसका ट्रीटमेंट ज़रूर करवाना चाहिए। इसका ट्रीटमेंट बाल रोग विशेषज्ञ या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जो कि हार्मोनल बीमारियों के डॉक्टर होते हैं वो बेहतर कर पाते हैं, और अपने बच्चे का ट्रीटमेंट ज़रूर करवाना चाहिए। अब पहले तो कोई नहीं बात करता था इसके बारे में कि टाइप 1 डायबिटीज़ क्या है और क्यों है, और ये धीरे धीरे क्यों बढ़ने लगी है। तो अगेन हमारा जो बाहर का खाना पीना है, हमारा जो वातावरण है, हमारा जो पोल्यूशन है, हम जिस तरह का पानी पी रहे हैं, और अभी पिछले 2-3 सालों में तो हम एज डॉक्टर्स देख रहे हैं कि कोविड के बाद से भी टाइप 1 डायबिटीज़, तो कुछ बच्चों को जिनको कोविड इन्फेक्शन हुआ है उनको भी टाइप 1 डायबिटीज़ बढ़ती जा रही है। तो इससे बचने का क्या तरीका है? अगर कोई क्योंकि हमें कोई एक वजह पता नहीं है तो हम उस एक वजह को तो नहीं मिटा सकते, पर मुझे लगता है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल, ओवरऑल डाइट पे ध्यान, घर का बना हुआ फ्रेश खाना खाना, बच्चे की एक्सरसाइज, ये सब एक इम्पॉर्टेंट तरीके हैं इससे बचने के। पर इससे बचने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसका ट्रीटमेंट के समय में कोई भी लापरवाही नहीं करी जा सकती, बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज़ है उसे जन्म जिंदगी इंसुलिन ट्रीटमेंट लेना होगा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। आपने बहुत सरल शब्दों में बहुत आसान तरीके से हमें समझाया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे दर्शकों को भी ये जानकारियां बहुत पसंद आई होंगी और उनके काम भी आएंगी, क्योंकि जिस तरीके से आपने समझाया है तो वो बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाने की कोशिश की है। दर्शकों, डॉक्टर राशि अग्रवाल जिस तरीके से बताती हैं कि हमें टाइप 1 डायबिटीज से कैसे बचना है, तो आप आज से ही वो सब तमाम चीजें शुरू कर दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आज से आप शुरुआत करेंगे तो आने वाले कुछ साल में या कुछ दिनों में आप खुद को फिट रख पाएंगे। तो डॉक्टर साहब का एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, टाइप 1 डायबिटीज को कभी भी हल्के में ना लें। सबसे पहली बात यह है, एक जर्नलिस्ट होने के नाते मेरा आपसे निवेदन है कि किसी भी बीमारी को आप हल्के में ना लें, और अगर आपको बीमारी हो जाती है तो बिल्कुल ना डरें, क्योंकि अगर बीमारी है तो उसका इलाज भी है, समस्या है तो समाधान भी है, और समाधान हम हमेशा आपके सामने लेकर आते हैं, एक्सपर्ट से और डॉक्टर से आपको बताते हैं कि आखिर इलाज क्या है, जैसा कि हमने आज भी आपको बताया है। तो दोस्तों, सेहतमंद रहने के लिए हमेशा इस चैनल के साथ बने रहिए। इंडिया न्यूज हेल्थ हमेशा देखते रहिए। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब करें, क्योंकि सेहत का खजाना हम हमेशा आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तमाम बीमारियों पर चर्चा करते रहेंगे और उनका समाधान भी आपको बताते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।